खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत जाली है, सूबा किसी कशमकश का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। मौलाना फजल रहमान ने खैबर पख्तूनख्वा में तब्दीली की ख्वाहिश का इजहार कर दिया। कहा, तब्दीली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर से आनी चाहिए। कोई भी फैसला पार्टी मुशावरत से करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रवैया तब्दील कर ले तो बात हो सकती है। मुसल्लह जत्थों को तस्लीम नहीं करते। फाटा का इंजमाम गलत फैसला था। तहरीक इंसाफ के अरकान पार्लियामेंट का काफिला लाहौर की जानिब रवां दवा। अली अमीन गंडापुर की क़यादत में अरकान कामोनकी की हुदूद में दाखिल हो गया। वज़ीर आला बोले, हर सूबे के हालात मुख्तलिफ हैं, उन्हें मद्देनजर रख के तहरीक को आगे बढ़ाएंगे। पानी PTI के बेटे इलेक्शन लड़ने नहीं, वालिद से मिलने आ रहे हैं। हुकूमती इकदाम से दुनिया को पैगाम मिला कि यहाँ कानून की हुक्मरानी नहीं। अगर वो आ रहे हैं, उनका वालिद है, उनके वालिद के साथ एक गैर आईनी तरीके से, गैर कानूनी तरीके से एक जुल्म हो रहा है यहाँ पर, तो अगर वो आके एक जहती के लिए आ रहे हैं यहाँ पर, तो इसमें कौन सी ऐसी गलत बात है? वो कोई इलेक्शन तो नहीं लड़ रहे। दुनिया को ये बता रहे हैं कि जी ना पे कोई रूल ऑफ लॉ है, न कोई कानून है, न कोई आइन है। कबाड़ा तो निकाल दिया निज़ाम का इन्होंने। तो रियासत अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रही, किसी भी तरह से पूरी नहीं कर रही। पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग होगी, उस पार्लियामेंट्री पार्टी में हम मुख्तलिफ चीज़ें डिस्कस करेंगे। उसमें सेनेट का इलेक्शन डिस्कस करेंगे, उसमें जो हमारे 26 MPAs को सस्पेंड किया उसको भी डिस्कस करेंगे, फ्यूचर का अमल भी डिस्कस करेंगे। ये सारे लोग खान साहब ही के सिपाही है और खान साहब ही के लिए और जमहूरियत के लिए हैं। इन्होंने हमेशा जमहूरियत का साथ दिया है। नो कॉन्फिडेंस कभी कामयाब नहीं होगा, हम उसका फुल फोर्स दिफा करेंगे। तहरीक इंसाफ गोरिल्ला जमात नहीं, जमहूरी तर्ज पर एहतजाज और जलसे जुलूस करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कारकुन जमहूरियत की बका की जंग लड़ रहे हैं। वज़ीर आला के खिलाफ तहरीक आदम एतमाद नाकाम होगी। तहरीक इंसाफ के लिए भी बेहतर है कि वो एक मुस्बत सियासत का रास्ता इख्तियार करें। अगर उन्होंने मनफी सियासत का रास्ता इख्तियार किया और अगर उन्होंने पाकिस्तान की उड़ान के रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश की, तो उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ के लिए बेहतर है कि मुस्बत सियासत करे। 24 करोड़ आवाम की तरक्की को रोकने नहीं देंगे। वफाकी वजीर एहसन इकबाल ने वाज़ेह कर दिया। कहा कि भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी की बुज़दिलाना कार्रवाइयां कर रहा है। सिंध तवानाई का हब है। सूबे के तवानाई मसाइल फौरी तौर पर हल किए जाएंगे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की वज़ीर तवानाई सिंध नासिर हुसैन शाह से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि सिंध की तरक्की पूरे मुल्क की तरक्की है, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात को दूर किया जाएगा। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि बिजली कंपनियों में सिंध की नुमाइंदगी न होने के बाइस मसाइल हैं। के इलेक्ट्रिक में सूबाई हुकूमत की नुमाइंदगी को यकीनी बनाया जाए। पाकिस्तान डिफॉल्ट के खतरे से निकल आया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम के शुरा से खिताब। कहा कि इक़्तिदार संभाला तो संगीन मुआशी बहरान था, मुझे यकीन था कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। माहिरीन के साथ मिलकर लाए अमल मुरतब किया। MDF IMF से मुलाकात हुई और बहरान पर काबू पा लिया। IMF की कड़ी शराइ से 15 सरकारी इदारों के 59 खरब रुपए से जायद नुकसान का इंकशाफ। वजारत खजाना की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन के वाजिबात 17 खरब तक पहुंच गए। नेशनल हाईवे अथॉरिटी का मजबूरी खसारा 1953 अरब, गर्दिशी कर्जे 49 खरब तक जा पहुंचे। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जजेस के खिलाफ शिकायत निपटाने पर नाम पब्लिक करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत इजलास में 19 शिकायत मुस्तरद। 5 दरख्वास्तों पर गौर मौखर सर्विस रूल्स का मुसवदा मंजूर कर लिया गया। इंक्वायरी के तरीक़ाकार और ज़ाब्ता अखलाक में तरमीम मज़ीद गौर फिक्र की मुतकाज़ी करार। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में तूफानी बारिशें। मुल्तान, फैसलाबाद, चिन्योट, राजनपुर, डीजी खान, मियावारी और दीगर इलाकों में बादल जमकर बरस पड़े। लाहौर के इलाके चौंगी अमर सिद्धू में घर की छत गिरने से 2 अफराद जख्मी हो गए। गिलगित में क्लाउड बस से सैलाबी रैली ने तबाही मचा दी। हंगो में बारिश से मुतासरा मकान की छत गिर गई, 1 शख्स जा बहक, 1 जख्मी हो गया। मर्दान में छत गिरने से 3 अफराद जख्मी। बारिशों से दरिया सिंध में पानी की सतह में इजाफा। गुड्डू बैराज और सखर बैराज पर पानी की आमद बढ़ने लगी। तरबेला डैम के स्पिलवेज खोल दिए गए। कोई सुलेमान में बारिशों से राजनपुर के रोत कोहियों में तुफयानी। कोई सुलेमान से सैलाब रेला दाखिल होने से डेरा गाजी खान में कच्ची किनाल में शिगाव।
लाहौर के इलाके शादरा में 3 अफराद को कुचलने वाला कमसिन ड्राइवर अदालत में पेश। पुलिस की 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। अदालत ने मुलजिम हाशिर उमर को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। हैदराबाद में घरेलू झगड़े ने घराना उजाड़ दिया। शौहर ने बीवी को कुल्हाड़ी के वार से कत्ल कर दिया। मकतूला के रिश्तेदारों का हमला, शौहर भी मारा गया। लाशें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल। कराची में फेरियर हॉल से नायाब अशिया चोरी हो गई। जंग अजीम की यादगार, नायाब शील्ड्स और डीवीडी प्लेयर शामिल। डिप्टी डायरेक्टर महकमा पाक की मुद्दत में आर्टिलरी मैदान थाने में मुकदमा दर्ज। आसियान रीजनल फोरम में भी भारत को मुंह की खानी पड़ गई। पाकिस्तान पर घिसे पिटे इल्जामात पर एडिशनल फॉरेन सेक्रेटरी इमरान सिद्दीकी ने भारत को आईना दिखा दिया। कहा कि भारत के अपने हाथ दहशतगर्दी से रंगे हुए हैं। कलभूषण भारतीय रियासती दहशतगर्दी का सबूत है। सिमतास मुआहदा मुअत्तल करना गुंडागर्दी है। भारत मसला कश्मीर सलामती कौंसिल में ले गया था। अब कश्मीर भारत का अटूट रंग कैसे हो सकता है? भारत को बड़ा धचका। इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक ब्राजील ने आकाश मिसाइल की खरीदारी रोक दी। 45 किलोमीटर रेंज के हामिल यूरोपीय मिसाइल निजाम को तरजीह देने का फैसला कर लिया गया। आकाश की रेंज 25 से 30 किलोमीटर है। गजा में इजराइल के फलस्तीनियों पर वहशियाना बमबारी, मजीद 65 फलस्तीनी शहीद। इमदाद के मुंतजिर 30 अफराद से जीने का हक छीन लिया गया। देरुल बला में भी एक ही खानदान के 3 अफराद शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 57,800 से तजावुज कर गई है। कतर में अमरीका के जेर इस्तेमाल अल उदैद अड्डे पर ईरानी हमले की तस्दीक। हमले से पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीर सामने आ गई। पेंटागन के मुताबिक अड्डे के मवासलाती हिस्से को निशाना बनाया गया। आयतुल्लाह खामनई की मशरिक वस्ता में अमरीकी अड्डों को दोबारा निशाना बनाने की धमकी। कहा कि अल उदैद अड्डे पर हमला मामूली वाकया नहीं था, ऐसा दोबारा भी मुमकिन है। आज़ाद कुर्दिस्तान का ख्वाब चिकनाचूर। तुर्किया के बाद इराक में कुर्दिस्तान वर्कर्स पार्टी के जंगजुओं ने हथियार डाल दिए। सुलेमानिया में हथियार बड़ी देग में डालकर जला दिए गए। हथियार जलाने का अमल 5 माह तक जारी रहेगा। 1984 से कुर्दों की आज़ादी की तहरीक में 40,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो चुके हैं। बांग्लादेश में तूफानी बारिशों से सैलाबी सूरत हाल। दरियाओं के हिफाजती बंद 21 मकामात से टूट गए। सैकड़ों देहात ज़ेरे आब आ गए। 1 लाख अफराद घरों में महसूर होकर रह गए। फसलें तबाह हो गईं। चीन में भी बारिशों से सैलाब। मुल्क के शुमाल मगरबी इलाकों में सैलाबी रेलें गाड़ियां बहा कर ले गए। अमरीका में भी सैलाब। डेवनपोर्ट में गाड़ियां पानी में डूब गईं। फ्लैश फ्लड इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए और स्टैंड करना चाहिए हमारी गवर्नमेंट को। सिचुएशन बन रही है वो ऐसी नहीं है कि पाकिस्तान वहाँ पे जाके खेले या जो हमारा हमसाया मुल्क है वो यहाँ पर आके खेले, तो उनको कोई न्यूट्रल वेन्यू जो है उस पर प्रेफर करना चाहिए। कोई भी आइंदा इवेंट जो एशिया के अंदर हो वो इंडिया में नहीं होना चाहिए, वो हमेशा किसी न्यूट्रल वेन्यू पे होना चाहिए जब तक हमारी टाइज इंडिया से बेहतर नहीं होती। और ये जो मैचेस हैं हमारे ये न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट होने चाहिए। कोशिश तो ये की जाए कि एशिया कप न्यूट्रल वेन्यू पे शिफ्ट हो जाए। साबिक ओलंपिक्स का हॉकी एशिया कप भारत से मुंतकिल करने का मुतालबा। मोहम्मद सकलैन कहते हैं कि इन हालात में टीम भारत नहीं जानी चाहिए। शहबाज सीनियर बोले कि जब तक ताल्लुकात बेहतर नहीं होते भारत में कोई इवेंट नहीं होना चाहिए। तौकीर डार ने कहा कि पाकिस्तान के मैचेस न्यूट्रल मकाम पर होने चाहिए। अंडर 18 हॉकी एशिया कप का चैंपियन कौन होगा, फैसला कल होगा। फाइनल में पाकिस्तान और जापान की टीमें एक दूसरे पर झपटेंगी। कौमी टीम ने सेमीफाइनल में मलेशिया को शिकस्त दी थी। विंबलडन टेनिस के वुमेन्स सिंगल्स के टाइटल की जंग फाइनल आज पोलैंड की एगा स्वातिक और अमेरिका की अनीसा मोआ के दरमियान होगा। मेन सिंगल्स का फाइनल कल सिनर और अल्कारेज के दरमियान होगा। टूर डी फ्रांस के 7वें मरहले में कई साइकिलिस्ट आपस में टकरा गए। दिफाई चैंपियन पोगाचार ने 197 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 5 मिनट और 39 सेकंड्स में तय करके मरहला जीत लिया है। यूएफा वुमेन्स यूरो में स्पेन ने नॉकआउट मरहले में कदम रख दिए। स्पेनिश टीम ने अपने तीसरे और आखिरी ग्रुप मैच में इटली को 1 के मुकाबले 3 गोल से शिकस्त दे दी।